हेलो स्टूडेंट, आज ये पेपर डिस्कशन करना है जो वर्क पावर एनर्जी की हमने क्लास में एग्जाम ली थी 5 अक्टूबर को, उसका ये सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन, पावर अप्लाइड टू अ पार्टिकल वेरीज विद अ टाइम एज p इज इक्वल्स टू 3t² minus 2t plus 1 watt, then the change in kinetic energy of the particle from t is equals to 2 second to t is equals to 4 second। ठीक है, तो हमारे पास पावर पता है ना, पावर इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ पे पावर गिवन इट इज इन इक्वेशन फॉर्म, सो इसको हम dt लिखेंगे, d काइनेटिक एनर्जी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dt। ठीक है, जब पावर टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है तो पावर को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। वही किया है हमने यहाँ पे, इक्वेशन यहाँ पे लिखा 3t² minus 2t plus 1। अब इसको इंटीग्रेशन में दिखा देता हूँ कैसे किया है। t² का इंटीग्रेशन t³/3 माइनस 2 एज इट इज, t का इंटीग्रेशन t²/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन इज t। लोअर लिमिट कहाँ से कहाँ तक, टाइम की लोअर लिमिट 2, टाइम की अपर लिमिट 4। सो यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे 4, 3 3 कट, 2 2 कट, t³ माइनस t² माइनस t हो जाएगा। एक बार 4 पुट करेंगे, 4³ माइनस 4² माइनस 4 माइनस लेके लोअर लिमिट पुट करेंगे, 2³ माइनस 2² माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करो, 46 जूल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन द सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय डिस्टेंस x हैज द पोटेंशियल एनर्जी u, ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेचिंग टू nx द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विल बी। सो हमारे पास एक स्प्रिंग है, दिखा देते हैं। ये नॉर्मल पोजीशन में स्प्रिंग है, इसको हमने खींचा है थोड़ा, ओरिजिनल पोजीशन से x डिस्टेंस खींचा है तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आ गई 12kx²। इसको थोड़ा और हमने खींचा ओरिजिनल पोजीशन से तो उसकी टोटल एनर्जी, कितना डिस्टेंस खींचा हमने, nx, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी वो पूछा। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी u' लिख सकते हैं ना हम, 12k, डिस्प्लेसमेंट कितना है nx का होल स्क्वायर। सो u अपॉन u' करेंगे, 12kx² डिवाइडेड बाय 12k n² x², 12k कैंसल, x² कैंसल, u' विल बी इक्वल्स टू n² ऑफ u, n² इंटू u। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अरे भाई ये n² इधर लेके गया ना, सो n² इंटू u, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, particle moves with a velocity of this much meter per second under the influence of constant force of this much, instantaneous power will be। अब पावर का फॉर्मूला पता है ना हमें, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये u है, एक्चुअली ऐसा v दिखाना चाहिए, राइट, फोर्स इंटू वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट, फोर्स कितना है 10i प्लस 10j प्लस 20k डॉट v कितना है 5i माइनस 3j प्लस 6k। पावर कितना आ जाएगा 10 इंटू 5 दैट इज 50, 10 इंटू माइनस 3 माइनस 30, 20 इंटू 6 प्लस 120, तो आ जाएगा 140। पावर किस में होती है, वैट, वैट ही क्या होता है जूल्स पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m is projected at an angle alpha to the horizontal with initial velocity u, then the work done by the gravity during the time which reaches at the highest point। कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, यहाँ से उसको हमने ऐसा फेंका, यहाँ पे गिरेगा, इसको हमने एट एन एंगल अल्फा थ्रो किया है। जब ये h हाइट पे आ जाएगा, इनिशियली इसको u वेलोसिटी से हमने थ्रो किया, जब ये h हाइट पे आ जाएगा हमें वर्क डन निकालना है, किसका, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। सो इन दिस केस वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल्स टू mgh। ठीक है, बॉल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है, ग्रेविटी का फोर्स कहाँ है, नीचे, सो हमने क्या लिखना चाहिए यहाँ पे माइनस mgh, माइनस mgh। ठीक है, माइनस mg, h क्या है, h हाइट हमें पता है ना, बाय द फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है u² sin² अल्फा अपॉन 2g, एच मैक्स का क्या होता है u² sin² अल्फा अपॉन 2g। सो दिस इज द वर्क डन,
माइनस एम जी, जी कैंसिल ना, तो जी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा माइनस एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, हाँ हमने क्लासरूम में जब किया था तब हमने वेलोसिटी से किया था, राइट, तो दैट वेर ऑप्शंस वेर डिफरेंट। यहाँ पे वेलोसिटी एनी टाइम पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं v, तो एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हमें मिल गया था, राइट, एक वर्क डन बाय ग्रेविटी का, वो भी एक चेक कर लेना क्वेश्चन, वो भी अच्छा था, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, के कांस्टेंट है, वर्क डन हमें पूछा है बाय कंजर्वेटिव फोर्स मूविंग पार्टिकल फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन। हमें फोर्स और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ डो यू बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो यू बाई डो वाई कैप, ये विथ अ माइनस साइन, ठीक है। सो इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जेड की कोई टर्म इसके अंदर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखोगे डो यू बाई डो एक्स क्या आ जाएगा, के तो कांस्टेंट है, अंदर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा, वाई का डिफ्रेंशिएशन 0। जब डो यू बाई डो वाई करोगे तो के बाहर रहेगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 0, वाई का डिफ्रेंशिएशन 1। डो यू बाई डो जेड तो 0 आएगा ना, कोई जेड की टर्म है ही नहीं ना इसके अंदर, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ आ जाएगा माइनस ऑफ डो यू बाई डो एक्स कितना है के आई कैप प्लस डो यू बाई डो वाई कितना है के जे कैप, इसलिए ये हमने यहाँ पे लिखा। अभी डिस्प्लेसमेंट वर्क डन निकालना है दोस्तों, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो आ गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए कोऑर्डिनेट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा r2 माइनस r1 x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 1 आई कैप प्लस 3 माइनस 1 जे कैप कितना आएगा वो r इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो ये दोनों को जस्टिफाई करके दिया। अभी क्या इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो भाई, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इसका डॉट प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, तो हमने इसको डॉट प्रोडक्ट लिया के इंटू आई और ये आई कितना आ जाएगा, ये माइनस के और बीच में क्या है प्लस है या माइनस है, प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 2k विच इज इक्वल्स टू माइनस 3k। भाई डॉट प्रोडक्ट आता है ना, तुम लोगों को शॉर्टकट समझ सकते हो ना अभी। सो माइनस 3k इज दी वर्क डन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ अ स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय यू, देन मोर स्ट्रेचिंग बाय 10 सेंटीमीटर एनर्जी स्टोर्ड विल बी। सो सेम स्प्रिंग है, एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। सेम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे तो के कांस्टेंट है, हाफ भी पहले से कांस्टेंट है, सो यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं u1 बाई u2 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर। जब 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया तो u पोटेंशियल एनर्जी थी और u2 हमें फाइंड आउट करना है। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोर स्ट्रेचिंग बाय 10, मतलब पहले से 2 खींचा है और 10 खींच रहे हैं, मतलब टोटल कितना खींचा इक्विलिब्रियम से 12, सो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो u2 इज इक्वल्स टू u इंटू 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, सो u इंटू 144 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो ये आ जाएगा 36u, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फोर्स दिया है वेक्टर फॉर्म में, विच अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस इक्वेशन, कैलकुलेट द वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे, फोर्स क्या है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। सो 2 इंटू 7 14 माइनस 3 इंटू प्लस 3 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 14, ठीक है। तो ये 14 कैंसिल और ये आंसर क्या आ रहा है, कुछ गलत किया क्या, कैलकुलेशन एक बार फिर से करना पड़ेगा। सो 2 माइनस 3 7, ओके, सो 7 3, हाँ राइट, 7 2 14 माइनस 9 माइनस 14, सो प्लस 14 माइनस 14, सो आंसर इज माइनस 9 जूल। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, 14 नहीं आंसर, आंसर है
-9 जूल। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब मैंने क्वेश्चन पेपर सेट किया होगा तो ये गलती से हो गया। ठीक है, सो -9 जूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास m is pulled a distance x on a horizontal table, the work done by the weight is। so एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक मास रखा है m, इसको हमने F4 से खींचा। सो वेट क्या होता है? वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी ही इसको पुल करेगी ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। F4 से डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? राइट में। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज mg। एंगल कितना? 90 डिग्री। वर्क डन बाय ग्रेविटी या वेट कितना होगा? 0। इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछा है द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर टू x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ग्राफ दिया है हमारे पास, फोर्स दिया है डाइन में और डिस्प्लेसमेंट दिया है सेंटीमीटर में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है, इसका एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो क्या मिलेगा? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का एरिया क्या देता है? वर्क डन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक निकालना है हमें वर्क डन? वी वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन फ्रॉम हियर टिल हियर। ठीक है, तो पहले कितने पोर्शन है इसके देख लो, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4, देयर आर 4 एरियाज। फर्स्ट एरिया क्या होगा? 10 इंटू 1, दिस इज 10 एंड दिस इज 1। 20 इंटू 1, दिस इज 20 एंड दिस इज 1। 20 इंटू 1 ये कितना है? -20 इंटू 1, क्योंकि नीचे है निगेटिव। और ये फोर्थ एरिया क्या है? 1 इंटू 10 पॉजिटिव। कितना आंसर आया? 20। रिमेंबर अर, क्योंकि फोर्स CGS में लिया है और डिस्प्लेसमेंट भी CGS में, आंसर भी CGS में होगा। 20 अर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। When the work is done on a body by external force, its only kinetic energy increases, only potential, both kinetic and sum of kinetic potential energy remains constant। तो कौन सा सही होगा? वर्क डन करेंगे किसी बॉडी के ऊपर, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से क्या एग्जांपल लें हम? एक ब्लॉक लिया है, ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और ये कंप्रेस हो रहा है और फ्लोर कैसा है? फ्रिक्शन है। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, पूरी ये सिस्टम है ना, ये पूरी बॉडी है, एक सिस्टम है, इसके अंदर क्या क्या चेंज हो रहा है? ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इनका सम कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? डिसिपेट करता है एनर्जी। सो इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज अ डिसिपेटिंग फोर्स लाइक अ फ्रिक्शन फोर्स, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। ठीक है, पर्टिकुलरली स्प्रिंग का पूछेंगे तो ओनली पोटेंशियल एनर्जी चेंज, पर्टिकुलरली ब्लॉक का पूछेंगे तो ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग will change. But this is the case where we can say that the kinetic and the potential energy of total system is changing and some energy is getting dissipated because there is external force which is non-conservative force. So we cannot say the sum is always remains constant. Conservative force रहेगा तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। फॉर दिस केस यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो हम लिख सकते हैं दिस इज बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज। ठीक है, ऑलराइट। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हाउ मच वर्क डन ऑन पुलिंग अ 40 न्यूटन टू डू अ 20 kg बॉक्स इन अ पुलिंग अ 8 मीटर अक्रॉस द स्मूथ फ्लोर एट अ कांस्टेंट स्पीड। पुलिंग फोर्स का डायरेक्शन दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स दिया है 40, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो रहा है? 8 मीटर, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसका एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें कितना वर्क डन मिला? 160 जूल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो 8 मीटर भी यूज कर लिया, 20 kg, दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a motor boat traveling with a speed of 3 meter per second, if the force on it due to water is 500 newton, the power of the boat is। so power क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम या फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे फोर्स गिवन है 500 और वेलोसिटी है 3, सो मल्टीप्लाई कर दिया 1500 वैट और इसको किलोवाट में पूछा था, दैट इज 1.5 किलोवाट।
सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, 40 न्यूटन का इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स लगा रही है ऑन अ केबल और उसको पुल कर रही है 30 मीटर डिस्टेंस से 1 मिनट में, उसकी पावर कितनी होगी। सो पावर इज अगेन फोर्स इनटू वेलोसिटी, या वेलोसिटी यहाँ पे गिवन नहीं तो विल गो विथ वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क पहले निकाल लिया हमने, 40 इज दी वर्क, 40 न्यूटन, डिस्टेंस इज 30 मीटर, so 1200 joule is the work done divided by 60, that is in 1 minute. 20 watt is SI unit answer, option A. So in this question, a car of mass 500 kg moving with a speed of 36 km per hour in a straight road unidirectionally doubles its speed in 1 minute. Power delivered by the engine is. So यहाँ पे हमारे पास गिवन है मास, इसका मास गिवन है 500 kg, ठीक है। इनिशियली कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब मीटर पर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन 1 मिनट दैट इज इन 60 सेकेंड, सेम मास 500 kg की स्पीड कितनी हो गई, V2 डबल दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। हमें पावर पूछिए, सो पावर इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो हम लिख सकते हैं ना, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। सो यहाँ पे हाफ इंटू मास है 500 इंटू V2 की वैल्यू कितनी है 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 1250 watt. Very simple question. Option A is correct. And the last question, figure shows a plot of potential energy versus the displacement of particle along x-axis. कौन सा सही होगा। यहाँ पे दिया है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन से वो फाइंड आउट करो। B इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस D is also unstable equilibrium, and option C is point C is stable equilibrium. So there are how many points of equilibrium, 1, that is B, C and D. So B, C, D are the points of equilibrium, that is the answer correct. So only A is correct, option A is correct. Okay, thank you so much.